ओम श्री गणेशाय नमः। श्रीमद्भगवत गीता। भगवान को, ईश्वर को, परमात्मा को जानना अध्यात्म में सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। भगवान को तो सभी मानते हैं, मानना अलग बात है, जानना अलग बात है। गीता अध्याय 7 श्लोक 1, 2, 3 में देखिए भगवान श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं। मनुष्य जब संशय रहित होकर मन को मुझ में लगाएगा, मेरे समग्र समत्व रूप को तब वह जान पाएगा। वह तू मुझसे सुन। तेरे लिए वह संपूर्ण ज्ञान कहूँगा। मैं तेरे लिए वह संपूर्ण ज्ञान कहूँगा और तुझे विस्तार से बताऊँगा, जिसे जानकर और कुछ जानना शेष नहीं रहता। ये भगवान कृष्ण गीता के 7वें अध्याय के शुरू में बोल रहे हैं अर्जुन को। फिर आगे कहते हैं, हजारों में कोई एक मुझे जानने का यत्न करता है और कोई विरला ही उनमें से सच में मुझे जान पाता है। भगवान श्री कृष्ण जानने के बारे में कह रहे हैं, मानने के बारे में नहीं कह रहे हैं। यह ध्यान देने योग्य बात है। आगे कहते हैं, माला के मणियों की तरह सब जग मुझ में समाया है। मुझसे अलग कुछ भी नहीं, सब मेरी ही माया है। जैसे पानी का बुलबुला पानी से अलग नहीं होता, वैसे ही ज्ञानी भी परमात्मा से अलग नहीं होता। शास्त्रों में भी कहा गया है, जो ब्रह्म को जान लेता है वह ब्रह्म ही हो जाता है। कृष्ण भी कहते हैं, ज्ञानी मेरा ही स्वरूप है। जो कृष्ण को जान लेता है वह वासुदेव ही हो जाता है। आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति, तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। जो मुझे सब जगह और सब कुछ मुझ में देखता है, उसके लिए मैं कहीं अदृश्य नहीं होता और वह भी मेरे लिए कहीं अदृश्य नहीं होता। यह तो एक कल्पना करने का हिस्सा हो गया केशव। यह तो एक कल्पना करने की बात हो गई कि यो माम पश्यति सर्वत्र, जो मुझे सब जगह देखता है, सब कुछ मुझ में देखता है। किसके सहारे? कल्पना के सहारे। कल्पना करो और देख लो स्वप्न की भांति। वास्तविकता से तो यह बात बहुत दूर है। वास्तव में आपके दर्शन तो नहीं होते, कल्पना में दर्शन हो जाते हैं। यो माम पश्यति सर्वत्र, हम तुम्हें सब जगह देखने लग जाते हैं और सब कुछ आप में देखने लग जाते हैं। यह तो केवल कल्पना मात्र हुआ ना केशव, आपके दर्शन कहाँ हुए? आप आगे अध्याय 7 श्लोक 2 में अर्जुन को कह रहे हैं कि वह परम ज्ञान संपूर्णता से मैं तुझे बताऊंगा, जिसे जानकर और कुछ जानना शेष नहीं रहता। तो फिर बताते क्यों नहीं केशव? दूसरी बातों में क्यों उलझाए रहे हो महर्षि व्यास जी? आगे आप कहते हैं कि 8 प्रकार की अपरा प्रकृति होती है, इससे अलग मेरी प्रा प्रकृति होती है। जबकि आगे आपने कहा प्रकृति ही संसार चक्र को चलाती है। फिर यह प्रा और अपरा क्या है केशव? आगे भी आप कहते हैं, दोनों प्रकृतियों के संयोग से संपूर्ण प्राणी उत्पन्न होते हैं,
और संपूर्ण जगत को उत्पन्न करने वाला और नाश करने वाला मैं ही हूँ। ऐसा नहीं है केशव, बीज के बगैर कोई कभी पैदा नहीं होता। किसी के भी उत्पन्न कर होने के लिए सबसे पहले बीज चाहिए। पृथ्वी में जब तक बीज नहीं बोएंगे तब तक जल, वायु, पृथ्वी, अग्नि, आकाश कुछ नहीं कर सकते। जब कोई बीज को ये पंच तत्व प्राप्त होते हैं तभी कोई प्राणी जन्म ले सकता है, अन्यथा नहीं। स्त्री की योनि में जो बीज स्थापित होता है वह बीज चेतन अवस्था में होता है, तभी स्त्री के शुक्राणुओं से मिलकर गर्भ धारण करता है। इसीलिए चेतना आत्मा शरीर के साथ ही पैदा होती है। चेतना को ही आत्मा कहा गया है क्योंकि बीज चेतन अवस्था में होता है। यह अच्छे से समझ लेना आवश्यक है। जो चेतन अवस्था में बीज होता है वो उसी के शुक्राणुओं से योनि में गर्भ धारण होता है। यूँ तो केशव वह आप परम रहस्य ज्ञान देने वाले थे, आप परम रहस्य देने वाले थे। क्या हुआ केशव, अपना ही गुणगान करते चले जा रहे हो। माला के मणियों की तरह सब जग मुझ में समाया है, मुझसे अलग कुछ भी नहीं, सब मेरी ही माया है। अपना ही गुणगान गाते रहोगे केशव, या परम कल्याणकारी ज्ञान भी बताओगे। भक्तों को क्यों भटका रहे हो केशव? मैं बताता हूँ वह परम रहस्यमय ज्ञान क्या है। मैं बताता हूँ वह परम रहस्यमय ज्ञान क्या है। नैनम छिदन्ति शस्त्राणि नैनम जयति पौर्गय नैनम क्लेदयन्तापो न शोचयति मारुते। वह ज्ञान है आत्मा, वह ज्ञान है आत्मा। तुम शरीर नहीं आत्मा हो, यही ज्ञान है। तुम शरीर नहीं हो, आत्मा हो, यही ज्ञान है। न जायते मृते वा कदाचित्, न जायते मृते वा कदाचित्, नाय भूत्वा भविता वा न भूयः, अजो नित्य शाश्वतो अयं पुराणो हन्यते हन्यमाने शरीरे। मनुष्य जैसे न जायते मृते वा कदाचित्, न जन्म लेता है न मरता है। आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। जब आत्मा जन्म ही नहीं लेती और मरती ही नहीं तो फिर वो न जायते मृते वा कदाचित् भूत्वा भगिता वा न भूयः, अजो नित्य शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नवानि देहि, तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यानि संयाति नवानि देहि। मनुष्य जैसे कपड़े फटने पर पुराने कपड़ों को छोड़कर नए धारण कर लेता है, ऐसे ही पुरानी देही पुराने शरीरों को छोड़कर दूसरे नए शरीरों में प्रवेश कर जाती है। यहाँ पर दो बातें ध्यान देने योग्य है। पहली, शरीरानि विहाय जीर्ण शरीर को छोड़कर देही अर्थात आत्मा दूसरे नए शरीरों में चली जाती है। ये श्लोक में आत्मा की जगह देही शब्द का प्रयोग किया गया है, आत्मा शब्द का प्रयोग नहीं किया गया। जब आप 20वें अध्याय में कह रहे हो न जायते मृते वा कदाचित् नाय भूत्वा भविता वा न भूयः, अजो नित्य शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। यह आत्मा न कभी जन्मता है न मरता है, यह जन्म रहित है, शाश्वत है, नित्य है, तो फिर यह आत्मा दूसरे शरीर में कैसे जा सकता है? जब यह जन्म लेता ही नहीं है और मरता ही नहीं है, जब यह जन्म लेता ही नहीं है और मरता ही नहीं है, तो पुराने शरीरों को छोड़कर दूसरे शरीरों में प्रवेश कैसे कर सकता है? आप स्वयं ही अपनी बात को काट रहे हो केशव। आगे आप कहते हैं जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च। जो पैदा हुआ है उसकी मृत्यु अवश्य होगी और फिर उस मरे हुए का दोबारा जन्म जरूर होगा, अवश्य होगा। आपकी पहली लाइन तो ठीक लगती है महर्षि व्यास जी केशव, परंतु दूसरी लाइन सरासर गलत लग रही है। कितने मरे हुए लोगों का दोबारा जन्म हुआ है, कितने मरे हुए लोगों का दोबारा जन्म हुआ है महर्षि व्यास जी या भगवान श्री कृष्ण जी। आप 100-200 उदाहरण तो दीजिए, कृपया विवरण देने का कष्ट करें।
ऐसे ही गलत बातों को समाज में फैलाकर समाज को भ्रमित न करें। मृत्यु के बाद कोई पुनर्जन्म नहीं होता है, यही सत्य है। कर्म तो शरीर करता है, अपने स्वार्थ में, लालच में, अहंकार में, क्रोध में। तो कर्म फल तो शरीर को मिलना चाहिए। शरीर तो जलकर राख हो गया, उस राख का कर्म फलों से कोई संबंध नहीं हो सकता। और शरीर के द्वारा किए गए कर्मों को ज्ञान की अग्नि से कैसे भस्म किया जा सकता है, यह बतलाने का कष्ट करें। और शरीर के द्वारा किए कर्मों का आत्मा से कोई लेना देना नहीं होता। परंतु धार्मिक लोग अपने पुण्य कर्मों का फल पाने के लिए गुरु के पास पहुंच जाते हैं और पूछते हैं, गुरु फिर हमारे पुण्य कर्मों का क्या होगा। हार कर सब कुछ जानते हुए गुरु को यह कहना पड़ता है कि आपको ये पुण्य फल अगले जन्म में मिलेंगे, जबकि गुरु को अच्छे से मालूम होता है कि कोई पुनर्जन्म नहीं होता। लेकिन गुरु के पास भी दूसरा कोई रास्ता नहीं होता, इसलिए कहना ही पड़ता है कि ये पुण्य फल आपको अगले जन्म में मिलेंगे। कितनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो केशव। फिर महाभारत युद्ध में सभी कौरव योद्धाओं को आपने छल कपट और धोखे से क्यों मरवाया? भीष्म पितामह को आपने धोखे से मरवाया, गुरु द्रोणाचार्य को आपने धोखे से मरवाया, जयद्रथ, कर्ण और दुर्योधन को भी आपने धोखे से मरवाया। तुम गीता में कहते हो, लोग मेरा अनुसरण करते हैं, मेरे दिखाए मार्ग पर चलते हैं। शायद इसीलिए संसार में छल कपट धोखेबाजी खूब फल फूल रही है। यह ध्यान देने योग्य बात है केशव। आप भगवान के नाम से जान जाते हैं। महर्षि व्यास जी ने गीता में जो कुछ लिखा है वह आपने बोल दिया, लेकिन आपने जो कौरव के महायोद्धाओं को छल कपट और धोखे से मरवाया, यह बात कैसे गले से नीचे उतारे? आपको छल कपट नहीं करना चाहिए था, धोखे से उन महारथियों का वध नहीं करवाना चाहिए था। जब आप कहते हैं सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जयाजयो, जब सुख दुख लाभ हानि जय पराजय समान है, जब जय पराजय समान ही है केशव, तो फिर जय प्राप्ति के लिए सभी कौरव महारथियों को आपने धोखे से क्यों मरवाया? धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।